यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। भ्रष्टाचार की जड़ें जितनी गहराती जा रही है, उतनी ही जनता की उम्मीदों पर भी पानी फिरता नजर आता है। सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बातें करने वाले राजनीतिक दल इसी रंग में रंगे नजर आने लगते हैं तो जनता को झटका लगता है। भ्रष्टाचार के खात्मे के वादे को अमली जामा पहनाना राजनीतिक दलों का मकसद होना चाहिए। यदि कहीं भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर राजनीतिक दल चुनाव मैदान में जाता है तो जनता में आशा की किरण जागती है। देश की राजधानी दिल्ली में 2 बार सरकार बनाने में कामयाब हुई आम आदमी पार्टी ने खुद को दूसरे राजनीतिक दलों से अलग वाली छवि बनाने की कोशिश की तो हमने देखा कि उसे पंजाब में भी आशातीत सफलता हासिल हुई। इस सफलता के कारणों का काफ़ी विश्लेषण समय समय पर हो चुका है, लेकिन संदेश यही है कि सियासत में जनता को भाने वाली छवि सावधानीपूर्वक गढ़ने का प्रयास ही राजनीतिक सफलता का मंत्र देने वाला साबित होता है। पैरा स्थापित सत्ता के विरोध में उभरी आम आदमी पार्टी ने शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार से लड़ाई को अपना एजेंडा बनाया तो दिल्ली के बाद पंजाब में भी जनता ने आपको हाथों हाथ लिया। इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में यह पार्टी इस मुद्दे को कितना प्रमुखता से उठा पाएगी, यह देखना है। यह बात और है कि चुनाव से पहले पार्टी ने वहां नए संगठनात्मक ढांचे की घोषणा कर दी है। दिलचस्प तो यह है कि चाल चरित्र और चेहरा अलग होने का सबसे पहले दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। पैरा पंजाब में सत्तारूढ़ होने के बाद आप सरकार ने ऐसे 4 कदम उठाए जिन पर सबका ध्यान गया। पहला, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर शुरू किए ताकि लोग रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों के ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। दूसरा, विधायकों के पेंशन नियमों में बदलाव। अब वे केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन लाभ ले सकते हैं, चाहे वे कितनी ही दफ़ा विधायक रहे हो। तीसरा, भ्रष्टाचार के आरोप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की सार्वजनिक बर्खास्तगी और बाद में गिरफ्तारी। मान ने अरविंद केजरीवाल द्वारा 2015 के इसी तरह के स्टिंग ऑपरेशन में दिल्ली सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री को हटाए जाने की याद दिलाते हुए वीडियो भी जारी किया। केजरीवाल ने भी मान की तारीफ की। चौथा, 424 वीआईपी लोगों को दी गई पुलिस सुरक्षा वापस लेना ताकि वे जन सेवा के लिए सुलभ रहें। यह कदम जाहिर तौर पर प्रचलित वीआईपी संस्कृति को खत्म करने के लिए उठाया गया था। हालांकि यह कदम वापस लेना पड़ गया। पैरा लगभग 1 दशक तक सत्ता में रहने के बाद अब आम आदमी पार्टी की राजनीतिक भाषा
काफ़ी नरम हो गई है। यह नरमी इसलिए दिखती है कि पार्टी अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आवाज़ उठाने से ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में सुधार लाने में अपनी सफलता के नाम पर वोट मांगती है। उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले से घिरे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बचाव भी किया है। कहा यह भी जाता है कि यह पार्टी निम्न मध्यम वर्ग के वोटों के लिए मुफ्त बिजली और पेयजल जैसे लोक लुभावनवाद पर निर्भर होने लगी है। इससे मध्यम वर्ग के समर्थन को उसने काफ़ी हद तक खोया है। विडंबना तो यह है कि उसने राज्य की आबकारी नीति में भी संशोधन किया है, जिससे राज्य में शराब 35 से 60% तक सस्ती हुई है, जबकि पार्टी ने नशीली पदार्थों के खतरों से निपटने का वादा भी किया हुआ है। इन सबके बावजूद यह कहा जा सकता है कि गवर्नेंस के दिल्ली मॉडल और मुक्त सुविधाओं का चुनावी दाव खेलने से पंजाब में पार्टी को चुनाव जीतने में मदद मिली, लेकिन इसकी बड़ी वजह यह थी कि मतदाता कथित तौर पर सामूहिक लूट में शामिल नेताओं को बाहर निकालने के लिए किसी विश्वसनीय विकल्प की तलाश में थे। पार्टी ने भ्रष्टाचार का खात्मा और राज्य को माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने, नशीले पदार्थों पर रोक, अस्पतालों एवं स्कूलों की स्थिति में सुधार मुद्दों को भी केंद्र में रखा था। पार्टी की इन सार्वजनिक कार्रवाइयों को निश्चित रूप से तारीफ मिलती है, लेकिन लंबे वक्त से फैले भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत व्यवस्थित और गंभीर प्रयासों की जरूरत होती है। यह व्यवस्था के खिलाफ लड़ने जैसा है, क्योंकि नौकरशाही राजनीतिक वर्ग और अपराधियों का लंबे समय से एक गठजोड़ बना हुआ है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द और वाक्यांश प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।